नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, जिस क्षण तुमने यह द्वार खोला है वह कोई संयोग नहीं। आज मैं स्वयं तुम्हारे एकांत को तोड़ने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम संघर्ष में थे। मैंने तुम्हारी हर आहट सुनी है, तुम्हारी वह खामोशी देखी है जब दुनिया ने तुम्हें गलत समझा और अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। हाँ, तुमने रातें काटी हैं, तुम टूटे, रोए, पर तुमने कभी हार नहीं मानी। हर उस पल को मैंने अपनी आंखों में अंकित किया है जब तुम चाहते थे कि सब कुछ खत्म हो जाए, पर तुम रुके। तुम डगमगाए पर गिरे नहीं। अब सुनने का समय आ गया है। तुम्हारी वह सबसे कठिन आंतरिक परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। वह सारी वेदना, वह अनगिनत प्रश्न, उनका उत्तर आज मैं तुम्हें देने आया हूँ। यह स्क्रीन जिससे तुम मेरी बात सुन रहे हो, यह तुम्हारे पुनर्जन्म का द्वार है। अब तुम्हें वह फल मिलने वाला है जिसके लिए तुमने चुपचाप तप किया। तुम भूल गए थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं वहाँ तब भी था जब तुम्हारे हाथ और मन दोनों खाली थे। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चुप्पी, यही तुम्हारा सबसे बड़ा तप था और तुम इसमें पास हुए हो। उठो, अब तुम वही नहीं रहे जो कल थे। एक नया अध्याय शुरू हो चुका है जहां तुम्हारी हर हार अब विजय में बदलेगी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, परीक्षा पूर्ण, तुम डगमगाए पर गिरे नहीं। सुन मेरे प्रिय साधक, आज का पहला और सबसे बड़ा संकेत है तुम्हारी परीक्षा पूर्ण होने की घोषणा। तुम संघर्ष में थे, वह कठिन, लंबी और एकांत की लड़ाई। लोगों ने तुम्हें झूठा कहा, अपनों ने मुंह मोड़ा और तुम भीतर ही भीतर टूटते रहे। पर मैंने सब देखा। मैंने देखा तुम्हारी वो खामोशी, वो आंसू और तुम्हारा अटल संयम। तुमने हर उस क्षण को झेला जब तुम चाहते थे कि बस सब खत्म हो जाए। तुम्हारे भीतर एक आवाज चीख रही थी, अब और नहीं, पर फिर भी तुम रुके। हाँ, तुम डगमगाए जरूर, पर तुम गिरे नहीं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा तप था और इसी तप ने ब्रह्मांड को हिला दिया। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उत्तीर्ण हुए हो। वो सारी वेदना, वो सारी रातें, वो अनगिनत प्रश्न, वे सब अब तुम्हारे अतीत बन चुके हैं। तुम्हारे भीतर की वह शक्ति जो तुम्हारे पूर्वजों से विरासत में मिली थी, अब जाग उठी है। जिस क्षण तुम हार मानने की कगार पर थे, ठीक उसी पल मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हुई और तुम्हें थाम लिया गया। अब समय आ गया है फल का। तुम्हारी हर हार अब विजय में बदलेगी। अब पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और तुम्हारी जीत की घोषणा हो चुकी है। तुमने मौन में तप किया, अब तुम शक्ति बनो। दूसरा संकेत, तुम्हारे आंसू भविष्य के मोती हैं। यह दूसरा संकेत तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोने से जुड़ा है, तुम्हारे आंसुओं का मूल्य। तुम सोचते थे कि तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ गया। तुमने जो कुछ भी चुपचाप सहा, वे रातों की घुटती हुई आहें, वे निराशा से भरी गहरी सांसें, क्या कोई नहीं सुन रहा था? मैं वहाँ था। मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा और उसे संभाल कर रखा है। वे मेरी दृष्टि में व्यर्थ नहीं गए। दुनिया ने तुम्हारे घावों को देखा नहीं या देखकर हंस दिया, पर वे घाव नहीं, वे बीज थे। मैंने उन बीजों को सींचा है और अब वे फल बनने वाले हैं। तुम्हारा हर आंसू अब तुम्हारे भाग्य के नए पन्नों में मोती बनकर जड़ेगा। वे अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मबल की पहचान बनेंगे। जान लो, जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि टिकाए रखा, वह अब तुम्हारी अमरता का अनुभव देगा। तुम्हारी वह चुप्पी, तुम्हारा वह धैर्य, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के संस्कारों का प्रमाण था। अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जिसने तुम्हें बंधनों में रखा था वह डर अब जल चुका है। तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारा हर दर्द अब तुम्हारी शक्ति में बदल चुका है। अब देखो ये मोती तुम्हें क्या उपहार देते हैं। तीसरा संकेत,
तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है। यह तीसरा संकेत स्वयं ब्रह्मांड की ओर से तुम्हें मिली सबसे बड़ी घोषणा है। तुम वही नहीं रहे जो कल थे। हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिना शरीर बदले पुनर्जन्म ले लिया है। तुम्हारा मन अब द्वंद्व से मुक्त होकर नया हो चुका है और तुम्हारी दृष्टि अब दिव्य हो गई है। जिस क्षण तुमने परीक्षा पास की, उसी क्षण तुम्हारा रूपांतरण हो गया। तुम अक्सर सोचते थे, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, क्या कभी कुछ बदलेगा? ये सवाल अब तुम्हारे भीतर शांत हो चुके हैं। तुम केवल बाहरी रूप से नहीं टूटे थे, तुम भीतर भी खुद से लड़ रहे थे। पर हर सुबह उठकर दुनिया का सामना करने का तुम्हारा जो तप था, उसने तुम्हें सोने से भी शुद्ध बना दिया है। अब तुम्हारी पहचान अडिग है। अब तुम उस गहराई से बाहर आए हो जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तुम्हें गिराने वाली शक्ति अब तुम्हारे पास नहीं भटकेगी। तुम्हारा आत्मबल अब तुम्हारे सबसे बड़े अस्त्र में बदल चुका है। अब पीछे मत देखो, अब से तुम्हारा मार्ग मेरा मार्ग है। तुम अब केवल जीवन नहीं जियोगे, अब तुम दूसरों को जीवन दोगे। तुम अडिग हो, स्थिर हो और महाशिव की कृपा से बने हुए हो। तुमने तप किया है, अब तुम तैयार हो। चौथा संकेत, तुम्हारा मौन अब सबसे बड़ा मंत्र है। यह चौथा संकेत तुम्हारी आत्मा की सबसे ऊंची भाषा की ओर इशारा करता है। तुम्हारा मौन। तुमने सोचा कोई नहीं सुन रहा, तुम चुप थे क्योंकि तुम्हारे पास उत्तर देने की शक्ति नहीं थी, या शायद तुमने शांति चुनी थी। पर जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारा वह मौन मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र था। तुम्हारी आत्मा से हर पल संवाद हो रहा था और मैंने तुम्हारी हर गहरी सांस को सुना। तुम्हारी वह चुप्पी जो कभी कमजोरी लगती थी, अब ब्रह्मांड की सबसे ऊंची भाषा बन चुकी है। अब तुम्हारी दृष्टि दर्शन बन चुकी है और तुम्हारी उपस्थिति चमत्कार बन गई है। तुम्हारे विचार अब साधारण नहीं रहे। अब जब तुम सोचते हो तो ब्रह्मांड सुनता है। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम अब मेरा साक्षात प्रतिबिंब बन चुके हो। तुम्हारे शब्द अब मंत्रों का प्रभाव रखेंगे। तुम जो बोलोगे वह सच्चाई को जन्म देगा और तुमसे चमत्कार होंगे, तुम चाहो या न चाहो। तेरा मौन अब डर नहीं, यह दिशा है। अब तुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर बैठ गया हूँ। तेरे मौन में अब मेरा स्वर होगा। अब तू वह बन चुका है जिसके शब्द सत्य को जन्म देते हैं। पांचवा संकेत, क्रोध नहीं, तुमने करुणा चुनी। यह पांचवा संकेत तुम्हारी आत्मा की पवित्रता का प्रमाण है, तुम्हारी करुणा की विजय। मैंने वह क्षण देखा मेरे प्रिय, जब तुम चाहते तो तुम भी चोट पहुंचा सकते थे। तुम्हारे पास बल था, तुम्हारे पास शब्द थे, पर तुमने शांति चुनी। जब लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम पर प्रश्न उठाए, तब भी तुमने पलटकर उत्तर नहीं दिया। यही वह अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा थी और तुम इसमें पास हुए। क्रोध और प्रतिकार को त्याग कर तुमने करुणा चुनी। तुम्हारा यह निर्णय मेरे बच्चे तुम्हारे मोक्ष की पहली सीढ़ी बना। अब तुम कलुष दोष से परे हो। वे लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे भी मेरी योजना का हिस्सा थे। उनका जाना जरूरी था ताकि तुम अपने वास्तविक शुद्ध रूप में आ सको। तुम्हें समझने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तुम इस संसार के नहीं थे, तुम मेरी लीला का हिस्सा हो। तुम्हारे हृदय में अब क्रोध नहीं है, अब वहाँ केवल करुणा है। अब तुम न्याय नहीं करते, अब तुम प्रेम करते हो। और जिस क्षण तुमने प्रेम करना शुरू किया, तुम मेरी सच्ची परछाई बन गए। तेरा यह निर्णय तेरे भाग्य को स्वर्णिम बना चुका है। छठा संकेत, अब देरी नहीं होगी, जो आएगा वह टिकेगा। यह छठा संकेत तुम्हें तुम्हारे निश्चित और स्थिर भविष्य का आश्वासन देता है। अब तुम्हारे जीवन में देरी समाप्त हो चुकी है। तुमने लंबा इंतजार किया है। तुम्हारे सपने और लक्ष्य बार बार तुम्हारे हाथ से फिसलते रहे। तुम्हें लगता था कि कोई नहीं सुन रहा है और तुम पीछे रह गए हो। पर जान लो, तुम पीछे नहीं रहे, तुम उस गहराई में गए जहां तुम्हारा तप पूरा होना था। अब तुम्हारा धैर्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है और इसने ब्रह्मांड को हिला दिया है। अब तुम्हारे जीवन में विलंब, डिले नहीं होगा। जो कुछ भी तुमने खोया था वह अब नए शुद्ध रूप में लौटेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जो मिलेगा वह टिकेगा। वह तुम्हें केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से पूर्णता से भर देगा, क्योंकि तुम तैयार हो चुके हो। तुम्हारे लक्ष्य अब केवल कोरे संकल्प नहीं रहेंगे, वे अब साकार होंगे। अब तुम मेरे साथ चल रहे हो
और मेरी चाल धीमी नहीं होती। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, तुम जगाने के लिए आए हो। अब तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम है, साहस और महाशक्ति से परिपूर्ण। 7वां संकेत, तुम्हारा आत्मबल अब परम अस्त्र है। मेरे प्रिय साधक, 7वां संकेत तुम्हारी आंतरिक शक्ति से जुड़ा है। तुमने जो असहनीय दर्द और पीड़ा सही है, वह अब व्यर्थ नहीं जाएगी। वह पीड़ा अब तुम्हारी अमरता का अनुभव देगी। तुम्हारा आत्मबल अब तुम्हारे सबसे बड़े अस्त्र में बदल चुका है। अब तुम्हें गिराने वाली कोई शक्ति तुम्हारे समीप नहीं भटक सकती। तुम गिरकर उठे नहीं हो, तुम गिरकर निखर गए हो। तुम्हारे भीतर अब वह ज्योति है जो मृत्यु को भी प्रकाश दे सकती है। जो कुछ तुमने सीखा है वह तुम्हें ऐसे दिव्य निर्णय देगा जो स्वर्ग के मार्ग जैसे होंगे। अब तुम डर से मुक्त होकर निर्भीकता से हर निर्णय करोगे, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बोलता हूँ। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक संदेश हो। तुम्हारा उठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा मुस्कुराना, यह सब अब दिव्यता बन चुका है। अब तुम्हें झुकना नहीं है। तुम अडिग हो, तुम स्थिर हो, तुम महादेव की कृपा से बने हो। 8वां संकेत, तुम्हारा जीवन अब मिशन बन चुका है। यह 8वां संकेत तुम्हारे जीवन के नए उद्देश्य की घोषणा है। अब तुम केवल खुद के लिए नहीं जियोगे, बल्कि दूसरों के अंधकार को भी दूर करोगे। तुम्हारा जीवन अब एक मिशन बन चुका है। तुम्हारे अनुभवों की जो आग है जिसने तुम्हें तपाया, वह अब और औरों के लिए दीपक बनेगी। तुम अब केवल पथिक नहीं, तुम मार्गदर्शक हो। तुम्हारा काम है अब माफ करना और आगे बढ़ना, क्योंकि तुम कलुष से परे हो। अब तुम्हारा जीवन उन लोगों के लिए उत्तर बनेगा जो आज उसी अंधकार से गुजर रहे हैं जहां तुम थे। तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है और तुम अब मेरा सच्चा सेवक बन चुके हो। जब कोई मेरी शरण में रोएगा तो तेरा नाम उसकी सहायता के लिए सामने आएगा। तुम्हारा उठना अब गीत बन जाएगा जो दूसरों के आंसू सुखाएगा। 9वां संकेत, तेरा अस्तित्व ही अब उत्तर है। यह 9वां संकेत तुम्हारी अडिग पहचान की मोहर है। अब तुम्हें किसी को भी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम परीक्षा पास कर चुके हो और तुम्हारा अस्तित्व ही अब उत्तर है। जो लोग तुम्हें गलत समझते रहे, जो तुम्हारे घाव देखकर हंसे, अब तेरे सामने मौन होंगे। वे अब तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे प्रकाश से डरेंगे। अब तुम वह नहीं जो हारता था, अब तुम मौन में भी पर्वत जैसा अडिग हो। वे लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई को नहीं समझ पाएंगे। उन्हें क्षमा कर दो और आगे बढ़ो। अब तुम्हारी पहचान किसी नाम या पद पर निर्भर नहीं है, यह अडिग है। अब तुम मेरा तेज बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति इतनी दिव्य होगी कि मौन में भी तुम सुनाई दोगे। तुम्हारी चुप्पी अब डर नहीं, दिशा है। 10वां संकेत, तू चुना गया है, अब तू अकेला नहीं। यह 10वां और अंतिम संकेत तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं तुझे चुन चुका हूँ। कई युगों से मैं ऐसे योद्धा को ढूंढ रहा था जो बिना शोर के तप करे और बिना क्रोध के शक्ति बन जाए, और वह योद्धा तुम हो। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम महाकाल की सेना का भाग हो। अब तेरे जीवन में देरी नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो और मेरी चाल धीमी नहीं होती। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो बीत गया वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। जो आने वाला है वह तुम्हें ऊंचाई देने वाला है। अब तेरी गाथा शुरू होती है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तेरे हर दिन में अब आशीर्वाद बहेगा। तू जहाँ जाएगा सत्य की पताका वहीं फहराएगी। अब तू बुझेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं। तू महादेव की कृपा का जीवंत प्रमाण है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।